Yes, very good morning, student. Priyanshu, Priyanka, Stylish, Abhimanyu, Modi ji, Abhishek, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. प्रीति गुड मॉर्निंग, सुहानी गुड मॉर्निंग, गजेंद्र, मोनिका, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. उर्मिला, सचिन, मोहम्मद, आनंद, कुमार मंगलम, सुलोकना, शुभम, छाया, यस, हर्ष, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. आज का टॉपिक है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टूडेंट आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे. यस, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. अनवर, अभिषेक, आराधना, अनवर, डॉक्टर प्रताप, देवाशीष, हितेश, अनामिका, दीपिका, देवृता, योगेश, मुदिता, रिशु, शवरूप, वाटर, हेलो वाटर, वाटर, रूपाली गुप्ता, सौरभ, यस. ओके, चलिए स्टूडेंट, डी ब्लॉक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट थे. एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा कलर, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट. आज स्टूडेंट अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट, देन KMnO4 और देन K2Cr2O7. स्टूडेंट ये डी ब्लॉक के स्टार टॉपिक है जिससे नीट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. स्टूडेंट नीट में ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आते हैं. ओके, आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टूडेंट आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट. यस, ओके, चलिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, डी ब्लॉक सो, डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. बच्चों डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर का स्लाइड है. डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. बच्चों डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. डी ब्लॉक मेटल सो, वेरिएबल OS. अब स्टूडेंट डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल OS क्यों शो करते हैं? वाई डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS? बच्चों डी ब्लॉक की यूनिक प्रॉपर्टी होती है फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक. वाई डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS? डी ब्लॉक वेरिएबल. स्टूडेंट जब मैं S ब्लॉक लूंगा तो इस ग्रुप की वैलेंसी 1, बच्चों सेकंड ग्रुप लूंगा इसकी वैलेंसी 2. स्टूडेंट इस ग्रुप की वैलेंसी 1, इस ग्रुप की वैलेंसी 2. डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS. डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS, उसके पीछे रीजन क्या है? डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS. स्टूडेंट इसके पीछे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रीजन नहीं है. कुछ बच्चे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं वैकेंट डी. ये बात नहीं है बच्चों. डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS, उसके पीछे स्टूडेंट आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ध्यान दिया जिंक का भी कॉम्प्लेक्स बनता है. बच्चों जिंक का भी कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम जिंकेट, बट जिंक तो वेरिएबल OS शो नहीं करता. बच्चों जिंक का भी कॉम्प्लेक्स बनता है, वेरिएबल जिंक वेरिएबल OS शो नहीं करता. स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक शो वेरिएबल OS, उसके पीछे रीजन, रीजन नंबर 1 रीजन, एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS and N-1D इज स्मॉल. बच्चों एक तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है. स्टूडेंट NS और N-1D के बिटवीन एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है. स्टूडेंट एक दूसरा पॉइंट बच्चों है अनस्टेबल कोर. अनस्टेबल कोर. स्टूडेंट फर्स्ट रीजन एनर्जी डिफरेंस लेस. अनामिका लेस देन 15%, ये पॉइंट नहीं है. अनामिका ये लेस देन 15% साइज का डिफरेंस होता है. बच्चों साइज का डिफरेंस नहीं, वो एलॉय की प्रॉपर्टी है. बच्चों डी ब्लॉक सो वेरिएबल OS, उसके पीछे एनर्जी डिफरेंस इज लेस. दूसरा स्टूडेंट अनस्टेबल कोर. एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों में, Fe. बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया Fe. Fe का फॉर्मूला होता है
3d6 4s2। बच्चों Fe का फॉर्मूला है 3d6 4s2। अब स्टूडेंट ये Fe है, Fe ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। बच्चों Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा Fe+2। स्टूडेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए Fe+2। अब सपोज करो Fe बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 3d6 बनाए। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद ये 3d6 बनाए। अब स्टूडेंट इसके और इसके बिटवीन एनर्जी डिफरेंस कम है। बच्चों अगर इसके और इसके बिटवीन एनर्जी डिफरेंस कम है तो अब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस होंगे। बच्चों 2 तो ये लॉस हुए, अब एक और यहां से लॉस हुआ, 2 यहां से और एक यहां से, 3d5। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, एनर्जी डिफरेंस लेस। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट अनस्टेबल कोर। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद अनस्टेबल चीज बची है कि नहीं। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद d6 बचा है, क्या स्टूडेंट d6 अनस्टेबल है कि नहीं। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको कोर कहते हैं। स्टूडेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो कोर है, ये d6 है। और स्टूडेंट ये d6 अनस्टेबल है। बच्चों ये d6 अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा तो d5 हो जाएगा। और बच्चों d5 हाफ फील्ड है। स्टूडेंट क्या d5 हाफ फील्ड है कि नहीं। स्टूडेंट फेरस क्या बनाएगा। बच्चों Fe है ना, फेरस और फेरिक दोनों बनाएगा, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टूडेंट Fe का फेरस और फेरिक दोनों, बट स्टेबल ये है, ये d5 स्टेबल है। स्टूडेंट ये d5 क्यों स्टेबल है। बच्चों ये d5 क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, हाफ फील्ड डी सब सेल, हाफ फील्ड डी सब सेल। स्टूडेंट Fe के 2 आयन बने, फेरस और फेरिक। स्टूडेंट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको कोर कहते हैं, एक तरह से कोर इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट Fe+3 ये स्टेबल। अब बच्चों एक आंसर दो, Mn है, Mn के 2 आयन बनते हैं। बच्चों Mn के 2 आयन बनते हैं, +2 और +3। स्टूडेंट आपने देखा इधर +3 मोर स्टेबल है। बच्चों इधर +3 मोर स्टेबल, तो सिमिलरली भी इधर +3 मोर स्टेबल। स्टूडेंट यहां से यहां का +3 मोर स्टेबल, क्या इधर का +3 मोर स्टेबल, यस के नो। बच्चों मोर स्टेबल कौन है इस बार, मोर स्टेबल फर्स्ट के सेकंड। स्टूडेंट इधर मोर स्टेबल Fe+3 है, क्या इधर मोर स्टेबल Fe+3 है, नो। क्या स्टूडेंट अपन ऑलवेज कहे कि +3 इज मोर स्टेबल, नो। स्टूडेंट आप लोगों को याद है Mn का फॉर्मूला होता 3d5 4s2। बच्चों Mn का फॉर्मूला होता 3d5 4s2, +2 बोला है। बच्चों +2 बोला तो 3d5, +3 बोला, 2 यहां से एक यहां से, d4। अब बच्चों मुझे बताओ ये d5 हाफ फील्ड है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। बच्चों ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। स्टूडेंट आंसर दो, ये किसका ट्रेंड है। बच्चों ये किसका ट्रेंड है, स्टेबिलिटी का, क्या साइज का, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या ऑल। बच्चों ये ट्रेंड किसका है, स्टेबिलिटी, क्या साइज, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या ऑल। बच्चों पोल में आंसर दो, कमेंट बॉक्स में नहीं। ये ट्रेंड किसका है, स्टेबिलिटी, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या साइज, क्या ऑल। स्टूडेंट यस बच्चों स्टेबिलिटी तो कंफर्म है। स्टूडेंट स्टेबिलिटी तो कंफर्म है, ये d5 स्टेबल है। और मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है और बच्चों यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। और साइज, जितना मेटल के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ेगा, बच्चों मेटल के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो उसकी साइज डिक्रीज होगी, ओके। तो स्टूडेंट वाई डी ब्लॉक सो वेरिएबल ओएस, डी ब्लॉक सो वेरिएबल ओएस, उसके पीछे 2 रीजन। नंबर 1 एनर्जी डिफरेंस स्मॉल, नंबर 1 एनर्जी डिफरेंस स्मॉल, नंबर 2 अनस्टेबल कोर। अब बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, जैसे ही ये 2 लॉस हुए, d6 है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करते ही स्टेबल हो गया, ओके। अब स्टूडेंट आगे बढ़िए, यस। नंबर 2 स्लाइड। बच्चों नंबर 2, यस। अब स्टूडेंट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये कॉपर है। बच्चों कॉपर का फॉर्मूला 3d10 4s1 है। स्टूडेंट कॉपर का फॉर्मूला 3d10 4s1 है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो
केमिस्ट्री में कॉपर के 2 आयन बनते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। बच्चों ये कॉपर है, कॉपर के 2 आयन बनते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर +1 की बात करूं तो फॉर्मूला बच्चों D10 है, +1 की बात करूं तो D10, +2 बोलूं तो स्टूडेंट एक यहां से गया, एक यहां से, D9। स्टूडेंट इनकी स्टेबिलिटी, बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता बच्चों, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर नीट में बहुत आता। क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। स्टूडेंट मोर स्टेबल कौन, फर्स्ट क्या सेकंड? बच्चों इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन, फर्स्ट क्या सेकंड? यस स्टूडेंट। बच्चों ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है नीट का, ये क्वेश्चन नीट का स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रॉन्ग पोल नहीं है बच्चों, कोई रॉन्ग पोल नहीं है, स्टार क्वेश्चन नीट का। आल्दो कॉपर 1, बच्चों कॉपर 1 का D10 फॉर्मूला फिर भी लेस स्टेबल, बच्चों कॉपर 1 का D10 फॉर्मूला फिर भी लेस स्टेबल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ बच्चों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस पॉइंट को समझना। स्टूडेंट रीजन दे रहा हूं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखो, जस्ट टॉपिक को समझिए। स्टूडेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखे, आप मेरी बातों को समझिए, ओके? यस स्टूडेंट, यहां मोर स्टेबल D5 है बच्चों, यहां मोर स्टेबल D5 है, यहां भी मोर स्टेबल D5 है बच्चों, D5 मोर स्टेबल, D5 मोर स्टेबल, बट बच्चों यहां भी D10 मोर स्टेबल होना था, फिर भी ये बात रॉन्ग बच्चों, फिर भी ये बात रॉन्ग। कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 फिर भी अनस्टेबल है। 1 मिनट बच्चों सुनिए, ये कॉपर 1 है स्टूडेंट, कॉपर 1 है, इसको अगर मैं वाटर में डालता हूं बच्चों, कॉपर 1 को वाटर में डालता हूं तो विद इन सेकेंड डिस्प्रपोर्शियोनेट होता बच्चों, कॉपर 1 को वाटर में मिलाते हैं, विद इन सेकेंड डिस्प्रपोर्शियोनेट होता। क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शियोनेशन है क्या नहीं? बच्चों जानते हो डिस्प्रपोर्शियोनेशन, सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। क्या स्टूडेंट यहां से यहां जाने के लिए मुझे कोई एनर्जी चाहिए बच्चों, यहां से यहां जाने के लिए मुझे कोई एनर्जी चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अरे बच्चों +1 को +2 में भेज रहा हूं, अरे बच्चों +1 को +2 में भेज रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं। अरे बच्चों +1 को +2 में भेज रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, मुझे आई चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? आई। एंड रिक्वायर्ड आई बच्चों, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट बताओ किसकी साइज स्मॉल है बच्चों, किसकी साइज स्मॉल है? +1 के +2 बच्चों, +1 के +2, इसकी साइज स्मॉल तो हाइड्रेशन एनर्जी मोर बच्चों, इसकी साइज स्मॉल, हाइड्रेशन एनर्जी मोर। यहां से यहां जाने के लिए मुझे आई चाहिए बच्चों, यहां से यहां जाने के लिए मुझे आई चाहिए, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी। मैं थोड़ी देर चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आल्दो कॉपर 1 हैज बच्चों, आल्दो कॉपर 1 हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, आल्दो कॉपर 1 हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन बट लेस स्टेबल इन वाटर बच्चों, ये वाटर में डिस्प्रपोर्शियोनेट हुआ। यहां से यहां जाने के लिए आई चाहिए, रिक्वायर्ड आई कंपनसेट बाई हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों। Cu+2 की साइज छोटी है, स्मॉल साइज। स्टूडेंट आपको मैंने कहा था साइज जितनी स्मॉल होती उतना हाइड्रेशन मोर होगा। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सॉलिड स्टेट लेता हूं तो एक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है लैटिस एनर्जी बच्चों, यहां से यहां जा रहा हूं, मुझे आई चाहिए। एक्वस मीडियम में हेल्प करेगा हाइड्रेशन और सॉलिड स्टेट में लैटिस एनर्जी बच्चों। आपको याद हो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसकी साइज छोटी होने से हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी हाई, कॉपर 1 अनस्टेबल इन वाटर बच्चों। ये पॉइंट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में कहते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन, सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। अब बच्चों एक बात सुनो, कॉपर 1 साल्ट एनसीईआरटी में बच्चों ऐसे लिखा, कॉपर 1 साल्ट
बच्चों मैं कॉपर 1 साल्ट बोलूं या Cu प्लस बोलूं, एक ही बात है। कॉपर 1 साल्ट या Cu प्लस, एक ही बात है। कॉपर 1 साल्ट अनस्टेबल इन वाटर, कॉपर 1 साल्ट अनस्टेबल इन वाटर और सॉलिड स्टेट, कॉपर 1 साल्ट अनस्टेबल इन वाटर और सॉलिड स्टेट एंड डिस्प्रपोर्शनेट बिकॉज, क्यों डिस्प्रपोर्शनेट हुए? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ Cu plus 2 result in high hydration energy और high lattice energy। बच्चों स्मॉल साइज ऑफ Cu plus result in high hydration energy और high lattice energy। ये पॉइंट नीट के लिए स्टार पॉइंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार आता, although copper 1 has D10 formula। बच्चों although copper 1 has D10 formula but less stable because small size of Cu plus 2 result in high lattice energy और high hydration energy। अब स्टूडेंट एक बात आपसे पूछ रहा हूं, ये Na प्लस है, इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन फिजिबल? क्या बच्चों ये डिस्प्रपोर्शनेशन फिजिबल? यस के नो? बच्चों Na प्लस को वाटर में डिसॉल्व करो, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन? यस स्टूडेंट। बच्चों जानते हो Na प्लस है, स्टूडेंट यहां से यहां जा रहे हो आई चाहिए। बच्चों यहां से यहां जा रहे हो आई चाहिए। स्टूडेंट किसकी साइज स्मॉल है? स्टूडेंट इन दोनों में से इसकी साइज स्मॉल है। बच्चों इसकी साइज स्मॉल तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बट बच्चों स्टूडेंट इसकी साइज स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। बच्चों इसकी साइज स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बट बच्चों प्रॉब्लम Na प्लस है, इसका फॉर्मूला इनर्ट गैस है। क्या स्टूडेंट इनर्ट गैस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है? स्टूडेंट इस बार वेरी हाई आई रिक्वायर्ड। बच्चों आपको याद हो जब कभी इनर्ट गैस सिस्टम होता है, बच्चों जब कभी इनर्ट गैस सिस्टम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई आई रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट कंपनसेट बाई He। बच्चों दैट इज नॉट कंपनसेट बाई He। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसका स्टेबल फॉर्मूला है रिक्वायर्ड एनर्जी नॉट कंपनसेट बाई He। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which ion does not disproportionate in water? Which ion does not disproportionate in water? 1 2 3 4। number 1 Cu plus, number 2 Na plus, number 1 Cu plus, number 2 Mg plus, number 3 Al plus, number 4 Na plus। बच्चों ये क्वेश्चन समझिए, which ion does not disproportionate in water। अब स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन, बच्चे को लगता कंफ्यूजन कि ये तो मालूम है Mg प्लस और Al प्लस, बच्चों ये आयन तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। सबको मालूम है Mg की स्टेबल +2 है। बच्चों ये आपको मालूम है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये भी मालूम है डिस्प्रपोर्शनेशन। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो? बच्चों मेरा पॉइंट समझ रहे हो? आपको ये तो मालूम है डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आप कंफ्यूज हो कॉपर 1, अब आप सोच रहे हो कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 है। अब स्टूडेंट आप सोच रहे हो कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 है, ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। अब बच्चों ये बचा और ये बचा, क्या स्टूडेंट ये तो फिक्स है कि नहीं? बच्चों ये एल्केलाई मेटल है, एल्केलाई मेटल तो हमेशा +1 करेंगे। स्टूडेंट कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 होते हुए भी बच्चों डिस्प्रपोर्शनेट, बच्चों कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 होते हुए भी डिस्प्रपोर्शनेट, ओके। बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन कभी पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, although copper 1 has D10 formula, although copper 1 has D10 formula but less stable, although copper 1 has D10 formula but less stable, copper 1 disproportionate in water, copper 1 disproportionate in water and disproportionate in solid state because small size result in high lattice energy,
रिजल्ट इन हाई लैटिस एनर्जी। ओके सर, Cu+2 का शामिल। अरे बच्चों अभी थोड़ी देर पढ़िए, अभी कुछ नहीं हुआ है। यस, रिएक्शन बाद में करवाएंगे, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या हो रही है, Na+ है, ये इनर्ट गैस सिस्टम है। इनर्ट गैस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे बच्चों, इनर्ट गैस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे, वेरी हाई रिक्वायर्ड, बहुत सारी एनर्जी चाहिए बच्चों। रिक्वायर्ड एनर्जी नॉट कंपनसेट बाय हाइड्रेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अरे डिस्प्रपोर्शियोनेट सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चों सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यस, अरे सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच आयन, ये नीट का क्वेश्चन है, विच आयन मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, विच आयन मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, very important question, which ion stable in more stable in aqueous medium? Number 1 Ti+3, number 2 V+3, number 3 Cr+3, number 4 Mn+3। बच्चों which ion more stable in aqueous medium, ये क्वेश्चन very important, ये नीट का PYQ, which ion more stable in aqueous medium? Yes, which ion more stable in aqueous medium? स्टूडेंट इन क्वेश्चन को समझना। स्टूडेंट इधर देखो, which ion more stable in aqueous medium। अब स्टूडेंट आपको इसके फॉर्मूले आने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये स्टूडेंट स्कैंडियम का फॉर्मूला 3d1 4s2, टाइटेनियम का फॉर्मूला 3d2 4s2। बच्चों फॉर्मूले थोड़े फास्ट आने चाहिए। टाइटेनियम का ये फॉर्मूला है, टाइटेनियम +3 बनाऊं, 2 यहां से गए 1 यहां से, इसका फॉर्मूला 3d1। अब स्टूडेंट आपको इसका फॉर्मूला मालूम पड़ गया, बाकी फॉर्मूले फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। बच्चों आपको Ti+3 मालूम पड़ गया, ये है। अब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4। बच्चों टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको इसका मालूम पड़ गया, सभी एडजेसेंट मेंबर है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। अब स्टूडेंट बताओ, which ion more stable in aqueous medium, which ion more stable in aqueous medium? स्टूडेंट कहता सभी बेकार दिख रहे हैं, बच्चा कहता 3d1, 3d2, 3d3, 3d4। स्टूडेंट कह रहा सभी बेकार दिख रहे हैं। स्टूडेंट कह रहा कोई ऐसा ऑप्शन दिखना चाहिए, या तो D5 या D10। स्टूडेंट कहता एक आधा ऑप्शन D5 या D10 मिलता तो मैं बता देता। स्टूडेंट कह रहा सारे ऑप्शन बेकार। स्टूडेंट कह रहा एग्जामिनरी बेकार है। स्टूडेंट कह रहा एग्जामिनरी बेकार है, ऐसे ऑप्शन देता है, एक D5 देता या D10 देता तो मैं आंसर दे देता, एक D5 या D10 देता मैं आंसर दे देता। बच्चों मैं मान रहा हूं आपको अच्छा कोई दिख नहीं रहा है, मैं मान रहा हूं आपको अच्छा कोई दिख नहीं रहा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम में पूछी है, और स्टूडेंट एक्वस मीडियम में वाटर लिगेंड है। बच्चों आपको याद है ये डी सब सेल है, ये डी सब सेल स्प्लिट होता है 2 पार्ट में। बच्चों लिगेंड की प्रेजेंस में डी सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। अब स्टूडेंट मुझे बताओ, मेरे पास D1 है, बच्चों ये D1 का फॉर्मूला T2G1 होगा। बच्चों D1 का फॉर्मूला T2G1, D2 का फॉर्मूला T2G2, इसका फॉर्मूला होगा T2G3। क्या स्टूडेंट ये D3 क्यों स्टेबल? एक्चुअली बच्चों यहाँ पर हाफ फिल्ड T2G3 Eg0 फॉर्मूला, हाफ फिल्ड T2G3 Eg0 फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। विच आयन मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम? तो आंसर ये। स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन सुनो। स्टूडेंट अब मेरे पास ये Cr+2 is good Ra, Cr+2 is good Ra, then Fe+2। बच्चों Cr+2 is good Ra, then Fe+2। स्टूडेंट ये दोनों Ra है, Cr+2 is good Ra, then Fe+2, ये NCERT का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये कैसी OS है? बच्चों बताओ ये क्रोमियम की कैसी OS है, हायर है क्या लोअर? बच्चों क्रोमियम की हायर 6 होती, 6 के कंपेयर में लोअर है। बच्चों आप लोग जानते हो हायर OS के कंपाउंड ऑक्सीडेंट,
लोअर वाले रिडक्टेंट। बच्चों ये Fe की हायर है, हायर वाले ऑक्सीडेंट, लोअर वाले रिडक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है दोनों रिडक्टेंट, स्टूडेंट है दोनों रिडक्टेंट, बट Cr+2 गुड आरए। वाई Cr+2 गुड आरए? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। वाई Cr+2 गुड आरए देन Fe+2 ड्यू टू लो CFSE। बच्चों ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Cr+2 इज गुड आरए देन Fe+2 ड्यू टू लो CFSE। स्टूडेंट इस पॉइंट को समझना, एनसीईआरटी बच्चों एक वर्ड बोल के चला गया, बच्चों एनसीईआरटी तो एक वर्ड बोल के चला गया, लो CFSE, बस ये वर्ड बोल के चला गया, बट हकीकत क्या है बच्चों समझना। एक सेकेंड, ये Cr+2 Fe+2। बच्चों एक बात बताओ, एक सेकेंड, रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। बच्चों ये ऑक्सीडाइज और ये भी ऑक्सीडाइज, स्टूडेंट दोनों ऑक्सीडाइज हुए। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। अब बच्चों मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला था 3D4, इसका फॉर्मूला था 3D6। अब स्टूडेंट जो भी रिड्यूसिंग करैक्टर होता है वो एक्वस मीडियम में फाइंड आउट करते हैं, जो भी रिड्यूसिंग करैक्टर होता है वो एक्वस मीडियम में फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। 3D4 था, अब इसका फॉर्मूला हुआ 3D3 और बच्चों इसका फॉर्मूला हुआ 3D5। स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना, अरे संबित साहू क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 होता है, अरे क्रोमियम+2 लिखा है, क्रोमियम का फॉर्मूला होता 3D5 4s1, क्रोमियम+2 लिखा है, एक यहां से गया एक यहां से, 3D4। बच्चों क्रोमियम+4 का फॉर्मूला 3D4 और ये 3D4, ये 3D6। अब स्टूडेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। बच्चों ये भी ऑक्सीडाइज, ये भी ऑक्सीडाइज। बच्चों दोनों चीजें ऑक्सीडाइज हुई, बच्चों दोनों चीजें ऑक्सीडाइज हुई, ऑक्सीडाइज हुई। अब बच्चों Cr+2 गुड आरए क्यों है? वाई Cr+2 गुड आरए देन Fe+2? इसके पीछे रीजन बच्चों लो CFSE। ये रीजन बच्चों मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया है बच्चों। CFSE का फुल फॉर्म, जिन स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है बच्चों, जिन स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है उन्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट बच्चों छोड़ दो, आप लोग जिन्होंने पहले कोऑर्डिनेशन मेरे से नहीं पढ़ा है वो इस पॉइंट को बच्चों छोड़ दो, अभी आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरे 2 घंटे खराब करने पड़ेंगे। और फिर भी मैं शॉर्ट में, जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। CFSE बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। 1 मिनट, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ा है उनको समझने दीजिए, जिन्होंने ये पॉइंट कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा रुक जाओ। अभी बच्चों आप डायरेक्ट याद रखो, अभी बच्चों आप डायरेक्ट याद रखो लो CFSE। अब स्टूडेंट लो CFSE क्या है स्टूडेंट? यहां मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये T2G और ये Eg। स्टूडेंट मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसका फॉर्मूला T2G3 Eg0 होगा कि नहीं? बच्चों यहां मेरे पास फॉर्मूला 3 इलेक्ट्रॉन है, वाटर वीक लिगेंड 1 2 3, तो बच्चों फॉर्मूला आया T2G3 Eg1। अब स्टूडेंट यहां पर भी वीक लिगेंड है और ये T2G है और बच्चों ये Eg है। 1 2 3 बच्चों वाटर वीक लिगेंड है, 4 5 ये फॉर्मूला बच्चों T2G5 Eg0। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर था, इस पॉइंट को आप लोग भूल जाओ। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है प्लीज पेशेंस रखो, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है प्लीज पेशेंस रखो। आप इतना समझो दिस इज गुड आरए ड्यू टू लो CFSE, ड्यू टू लो CFSE। अब बच्चों CFSE लो कैसे है इसको समझना। स्टूडेंट आपको याद हो मैंने T2G की एनर्जी -0.4 डेल्टा O बताई थी बच्चों, T2G की एनर्जी -0.4 डेल्टा O, वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा O इंटू 3, तो बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1.2 डेल्टा O आएगा।
बच्चों -1.2 डेल्टा ओ आएगा। अरे बच्चों EG2 है स्टूडेंट, EG2 है, ये थोड़ा मैंने नहीं लिखा बच्चों, T2 G3 EG2। अब स्टूडेंट 1 मिनट आप मुझे दो। अरे स्टूडेंट ये पूरा ही गलत लिखा, 1 सेकेंड। यस स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हुआ T2 G3 EG2। ओके अब बच्चों समझिए। यस यस स्टूडेंट, बच्चों इधर देखिए। अब स्टूडेंट T2G की वैल्यू क्या थी? -0.4 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों EG की वैल्यू थी +0.6 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों -0.4 इंटू 3 -1.2 डेल्टा ओ, और बच्चों ये +1.2 डेल्टा ओ। स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे एक तरह से बच्चों 0 डेल्टा ओ आएगा। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0 डेल्टा ओ, 1 डेल्टा ओ आया बच्चों 0, 1 आया माइनस में 1.2। बच्चों -1.2 डेल्टा ओ बहुत कम है, लो है। स्टूडेंट Cr+2 इज गुड RA देन Fe+2। उसके पीछे रीजन ड्यू टू लो CFSE। ये क्वेश्चन नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है बच्चों, इस पॉइंट को आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बच्चों मुझे इतना बताओ, क्या CFSE लो आ रही है कि नहीं? बच्चों CFSE लो आ रही है, और NCERT में इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टूडेंट NCERT में इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं, NCERT तो केवल एक वर्ड बोला, लो CFSE। बच्चों NCERT ने तो ओनली एक वर्ड बोला, लो CFSE। रियल में बच्चों इसकी CFSE माइनस में, इसकी 0 में। स्टूडेंट Cr+2 गुड RA देन Fe+2। स्टूडेंट जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो एक्वस मीडियम में होती है। बच्चों जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो एक्वस मीडियम में होती है, तो देयरफॉर Cr+2 गुड RA देन Fe+2। ओके अब बच्चों एक बात और, स्टूडेंट एक AR क्वेश्चन था बच्चों, एक AR क्वेश्चन CrH2O होल 6 + 2। बच्चों CrH2O होल 6 + 2 इज गुड RA then FeH2O whole 6 + 2। CrH2O whole 6 + 2 is good RA then FeH2O whole 6 + 2। बच्चों AR क्वेश्चन था, रीजन दिया था बोथ कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। बच्चों बोथ कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट AR क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सुने हो? ये स्टेटमेंट है, ये रीजन है क्या स्टूडेंट? अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये AR असर्शन रीजन। बच्चों ये इसका एक्सप्लेनेशन तो आंसर A, अगर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन नहीं तो B, ये बात रॉन्ग तो C, अगर दोनों ही बातें रॉन्ग आंसर D। यस स्टूडेंट दिस कॉम्प्लेक्स इज गुड RA देन दिस, बोथ कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट ये रहा पोल। स्टूडेंट दिस कॉम्प्लेक्स इज गुड RA देन FeH2O होल 6। स्टूडेंट एक बात बताओ, स्टूडेंट एक बात समझना, यहां मैंने आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिए बच्चों, ये मेटल आयन है। स्टूडेंट ये क्या है? मेटल आयन। बच्चों मेटल आयन दूं या कॉम्प्लेक्स आयन? क्या स्टूडेंट अभी भी क्रोमियम की OS+2 है कि नहीं? स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, मैं ऐसे दूं या ऐसे दूं, Cr+2 दूं या ऐसे दूं, स्टूडेंट दोनों RA है। बच्चों क्वेश्चन सेम है। स्टूडेंट मैं आपको सिंपल आयन दूं या कॉम्प्लेक्स आयन, क्रोमियम की OS+2 है, दिस इज गुड RA, ये बात ठीक है। अब स्टूडेंट बोथ कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक, क्या बच्चों पैरामैग्नेटिक होना कोई रीजन है क्या? नो। अब स्टूडेंट आंसर B। अब स्टूडेंट क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2 का फॉर्मूला 3D4, इसका फॉर्मूला 3D6। स्टूडेंट एक बात बताओ, इन दोनों में से मोर पैरामैग्नेटिक कौन है? बच्चों इन दोनों में से मोर पैरामैग्नेटिक कौन है? ये मोर पैरामैग्नेटिक कौन है? सेम है बच्चों, 3D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 3D6 में भी 4, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोथ कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके अब स्टूडेंट एक JEE मेन का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बच्चों JEE मेन का सबसे अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
CO+3, Fe+3, Cr+3 और Sc+3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। स्टेबिलिटी, यस स्टूडेंट, ये जो ट्रेंड लिखा, स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, बच्चों स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, ये ट्रेंड करेक्ट के रॉन्ग? बच्चों पोल दे रहा हूं, ये ट्रू क्या फॉल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CO+3, Fe+3, Cr+3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं रिमेनिंग ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बच्चों। डी ब्लॉक के 3 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मैं आपको क्या कह रहा हूं बच्चों, डी ब्लॉक के ये 3 टॉपिक जो है ना, 3 नहीं 5, यस स्टूडेंट, ये यस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, OS, KMNO4। नीट में मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन आता बच्चों, नीट में मैक्सिमम टाइम इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक थोड़े हार्ड है, इनको अच्छी तरह से समझिए। यस, अब स्टूडेंट ये बात सुनो स्टूडेंट, स्कैंडियम+3 बच्चों, इसका फॉर्मूला 3D0, इसका फॉर्मूला 3D3, इसका फॉर्मूला 3D5, इसका अच्छी तरह से समझना स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट आप लोग जानते हो स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1 4s2, बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1 4s2, +3 बोला बच्चों, +3 बोला, ये तीनों गए बाहर, क्या 3D0 है? स्टूडेंट क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4s1, +3 बोला, एक यहां से, 2 यहां से, 3D3, और बच्चों Fe का फॉर्मूला 3D6 4s2, ये 3 गए 3D5, और स्टूडेंट बहुत हो गया 3D7 4s2, बच्चों 3D7 4s2, 2 यहां से, एक यहां से, 3D6। अब स्टूडेंट मैंने इन सबके फॉर्मूले दे दिए बच्चों, मैंने इन सबके फॉर्मूले दे दिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बच्चों, मोर स्टेबल कौन होगा? D6 होगा क्या D5 क्या D3 क्या D0? बच्चों मोर स्टेबल कौन? D6 D5 D3 क्या D0? बच्चों मोर स्टेबल कौन? अरे मोर स्टेबल D6 D5 D3 क्या D0? अरे बच्चों D0 मोर स्टेबल, D0 मोर स्टेबल है बच्चों। D5 के कंपेयर में D0 मोर स्टेबल, D3 के कंपेयर में D0 स्टेबल। स्टूडेंट D0 नहीं है बच्चों, D0 नहीं है, D0 नहीं है। अब स्टूडेंट कहता सर क्या बात कर रहे हो, D0 नहीं है सर। स्टूडेंट कह रहा D0 दिख रहा है, फिर भी अरे बच्चों D0 रियल में D0 नहीं है। स्टूडेंट आप लोग स्कैंडियम का फॉर्मूला जानते हो, 3s2 3p6 3D1 4s2। अब बच्चों मुझे बताओ ये D0 के ये 3 गए, क्या बच्चों एक तरह से इनर्ट गैस सिस्टम है क्या? नहीं बच्चों, एक तरह से इनर्ट गैस सिस्टम, और इनर्ट गैस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है। क्या बच्चों इनर्ट गैस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है? क्या बच्चों मोर स्टेबल D0 एग्री हो? बच्चों मोर स्टेबल D0 एग्री हो? यस, ये D0 आगे आएगा। अब बच्चों D6 के कंपेयर में मोर स्टेबल कौन? D5। बच्चों D6 के कंपेयर में मोर स्टेबल कौन? D5। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ये पॉइंट ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते, स्टूडेंट कहते D0 तो ठीक है, बच्चा कहता है D0 तो ठीक है, एग्री हूं, बच्चा कहता है ये D5 ये D3, ये रॉन्ग ऑर्डर। बच्चों ये वेरी वेरी स्टार क्वेश्चन नीट का। स्टूडेंट D0 तो आगे है, बट ये D5 है, D3 है, बच्चा कहता है D5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, D3 मोर स्टेबल है। एक्चुअली बच्चों D3 के केस में क्या स्टूडेंट ये वाली रिएक्शन समझो, क्या बच्चों ये प्रोसेस फास्ट हो रहा है क्या? नहीं बच्चों, ये प्रोसेस फास्ट हुआ, जितना प्रोसेस फास्ट उतना स्टूडेंट ये स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट ये स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है एज कंपेयर टू इसके। स्टूडेंट ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। Cr+3 का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये प्रोसेस फास्ट हुआ बिकॉज ऑफ लो CFSE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को बच्चों ध्यान रखना, स्टार क्वेश्चन। यस, अब स्टूडेंट एक बात बता रहा हूं, इन डी ब्लॉक मेटल बच्चों, इन डी ब्लॉक मेटल
बच्चों डी ब्लॉक मेटल की बात करूं, लोअर ओएस, बच्चों किसी भी डी ब्लॉक मेटल की लोअर ओएस ns इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती। अरे फैजल, स्टेबिलिटी वगैरह सब एक्वस मीडियम में फाइंड आउट करते हैं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना बातें सुनो, स्टेबिलिटी वगैरह एक्वस मीडियम में करते हैं। मेरे जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पॉइंट आपको आना चाहिए, बाकी इतना टाइम नहीं है अपने पास। स्टूडेंट, इन डी ब्लॉक मेटल लोअर ओएस ns इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ओएस, बच्चों मैक्सिमम ओएस वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी डी ब्लॉक की मैक्सिमम ओएस बच्चों ns प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अच्छी तरह से 10 मिनट समझना, किसी भी डी ब्लॉक मेटल की लोअर ओएस ns इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ओएस ns प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये मेरे पास mn है, क्या बच्चों आप मुझे mn की लोअर और मैक्सिमम ओएस बता दोगे? बच्चों mn का 3d5-4s2। स्टूडेंट किसी भी डी ब्लॉक की लोअर ओएस, बच्चों किसी भी डी ब्लॉक की लोअर ओएस ns इलेक्ट्रॉन, बच्चों यहाँ ns के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्टूडेंट यहाँ ns के इलेक्ट्रॉन 2, लोअर ओएस 2, और मैक्सिमम ओएस, बच्चों मैक्सिमम ओएस ns प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ns प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेयर्ड प्लस ns 5 और 2 7। स्टूडेंट आपको समझ में आया? मैग्नीज की लोअर ओएस प्लस 2, मैक्सिमम ओएस प्लस 7। अब स्टूडेंट एक आंसर दो, ये ni है बच्चों, ni है, ni का फॉर्मूला 3d8-4s2 है बच्चों, ni का फॉर्मूला 3d8-4s2 है। इसकी लोअर ओएस कितनी? बच्चों लोअर ओएस तो 2i, लोअर ओएस ns इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ओएस बच्चों यहाँ पर 5 और 2 7, क्या 8 और 2 10? बच्चा कहता 5 और 2 7, 8 और 2 10। स्टूडेंट कहता 5 और 2 7, 8 और 2 10। क्या बच्चों 8 और 2 10 करोगे क्या? नो। स्टूडेंट मैक्सिमम ओएस को फाइंड आउट करने में ns प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों d8 है, स्टूडेंट d8 है, d8 में अनपेयर्ड कितने होते हैं? बच्चों d8 में अनपेयर्ड कितने होते हैं? बच्चों d8 में अनपेयर्ड कितने होते हैं? 2। बच्चों d8 में अनपेयर्ड 2, 2 प्लस ns मैक्सिमम 4। स्टूडेंट मैक्सिमम ओएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक इज जनरली +2? क्या बच्चों लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक इज जनरली +2? बच्चों जो डी ब्लॉक होते हैं ना, उनके बाहर की तरफ फॉर्मूला, बच्चों जो डी ब्लॉक होते हैं 3d1-4s2, 3d2-4s2, 3d3-4s2 और बच्चों 3d7-4s2 और स्टूडेंट 3d8-4s2। क्या बच्चों डी ब्लॉक में बाहर की तरफ ns2 मिलता है कि नहीं? स्टूडेंट लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक इज जनरली +2, लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक इज जनरली +2, बट cr and cu shows lower OS 1। बच्चों cr and cu shows lower OS 1 due to their ns1 configuration। बच्चों ड्यू टू देयर ns1 configuration। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक इज जनरली +2, बट क्रोमियम कॉपर शो लोअर OS 1 ड्यू टू देयर ns1 फॉर्मूला, ड्यू टू देयर ns1 फॉर्मूला, ड्यू टू देयर ns1 फॉर्मूला। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट मैं यहां लिख रहा हूं लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज, लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज जनरली +2। which metal show lower OS +1? Number 1 cr, number 2 cu, number 3 au, number 4 all। स्टूडेंट ये रहा पोल। यस बच्चों, लोअर ओएस ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज जनरली +2, which metal show lower OS +1? स्टूडेंट क्रोमियम का फॉर्मूला 3d5-4s1, कॉपर का फॉर्मूला 3d10-4s1। बच्चों क्रोमियम कॉपर तो पक्का है, बच्चों क्रोमियम कॉपर में तो ns1 है,
क्रोमियम कॉपर तो मालूम है। अब बच्चों मुझे बताओ CuAgAu, क्या बच्चों CuAgAu एक ग्रुप के हैं कि नहीं? क्या बच्चों CuAgAu एक ग्रुप के हैं? अगर कॉपर का फॉर्मूला बच्चों 3d10 तो स्टूडेंट एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम, आंसर ऑल। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आया? बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, लोअर OS ऑफ D ब्लॉक इज +2, विच D ब्लॉक सो लोअर OS +1, आंसर ऑल। वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और नीट का, बच्चों अब ये नीट का क्वेश्चन, नीट which configuration show maximum OS, which configuration show maximum OS, which configuration show maximum OS? Yes बच्चों, which configuration show maximum OS? स्टूडेंट आपके सिलेबस में 3D सीरीज आती है बच्चों, आपके सिलेबस में 3D आती है, 4D 5D नहीं आती। which configuration show maximum OS? Number 1 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2 और 3D7 4s2। बच्चों which configuration show maximum OS? which configuration show maximum OS? बच्चों मैक्सिमम OS कौन शो करेगा? ये नीट का क्वेश्चन, which configuration show maximum OS? यस स्टूडेंट इतना पक्का बच्चों, ये फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट। किसी बच्चों ये स्टार है, जिस पर मैं स्टार लगाता हूं ना बच्चों, वो पॉइंट आपको क्लियर आना चाहिए। मैक्सिमम OS को फाइंड आउट करने में NS प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल। बच्चों मैक्सिमम OS को फाइंड आउट करने में NS प्लस N-1D अनपेयर्ड। बच्चों यहाँ अनपेयर्ड कितने हैं? स्टूडेंट यहाँ अनपेयर्ड कितने हैं? 3। बच्चों यहाँ अनपेयर्ड 3, यहाँ अनपेयर्ड 5। बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और स्टूडेंट यहाँ 7 है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता, स्टूडेंट कहता दोनों जगह अनपेयर्ड 5, बच्चा कहता दोनों जगह अनपेयर्ड 5। स्टूडेंट कह रहा आपने ही तो कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट कह रहा यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। बच्चों अनपेयर्ड प्लस NS, अनपेयर्ड प्लस NS, अनपेयर्ड प्लस NS और बच्चों यहाँ भी अनपेयर्ड प्लस NS। बच्चों अनपेयर्ड 5, 5 और 1 6। बच्चों यहाँ 7। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? विच D ब्लॉक मेटल सो, बच्चों विच कॉन्फ़िगरेशन सो मैक्सिमम OS, विच कॉन्फ़िगरेशन सो मैक्सिमम OS? तो स्टूडेंट आंसर ऐसे निकालना है। स्टूडेंट कभी भी एग्जाम में, बच्चों कभी भी एग्जाम में नाम देके नहीं पूछा जाएगा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट। बच्चों कभी भी एग्जाम में नाम देके कोई नहीं पूछता विच मेटल सो मैक्सिमम OS। बच्चों नाम देके नीट में नहीं आता। बच्चों मैं नाम दे दूं, सबको मालूम है क्रोमियम की 6 होती, मैग्नीज की 7 होती। और बच्चों स्टूडेंट मेरी बात समझे, सबको मालूम है क्रोमियम की 6, मैग्नीज की 7। अरे बच्चों आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D के देखने हैं, NS के नहीं देखने हैं। एक स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और 1 6। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस NS, स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D के देखने हैं। बच्चा कहता है यहाँ अनपेयर्ड 6, यहाँ 5 है। स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NS के देखने हैं। मैक्सिमम OS स्टूडेंट NS प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे 4 कैसे होगा? 3D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। 3D7 ये रहा 3D7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 3। 3D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ये रहा 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहे हैं। 3 + 2 5। अरे स्टूडेंट सबसे पहली बात तो आपके सिलेबस में 3D सीरीज है। सबसे पहली बात तो बच्चों आपके सिलेबस में 3D सीरीज है। आपको मुझे BSc MSc नहीं करवाना है, आपको मुझे BSc MSc नहीं करवाना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़िए, फिर आपको जो स्टडी मटेरियल दूंगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर बच्चों जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, ओके? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने। यस यस स्टूडेंट ये लाइन इंपॉर्टेंट। इन D ब्लॉक लोअर OS NS और मैक्सिमम OS
ns प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम OS बच्चों ns प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अलोंग द 3D सीरीज, अलोंग द 3D सीरीज क्या होगा बच्चों? अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS क्या स्टूडेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज? बच्चों अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS, क्या बच्चों मैक्सिमम OS को फाइंड आउट करने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल है कि नहीं? बच्चों मैक्सिमम OS 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS, फर्स्ट मैक्सिमम OS increases up to middle। बच्चों मैक्सिमम OS increases up to middle, up to middle में बच्चों MN है। along the 3D series maximum OS increases up to middle and then decreases, क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज पेयरिंग स्टार्ट, क्या बच्चों आफ्टर मिडल पेयरिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं? स्टूडेंट अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, बच्चों फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। ओके यस। अब स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना, ये SC है, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN। स्टूडेंट कभी भी नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, कभी भी नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 3D सीरीज के 10 एलिमेंट क्या करते हैं, एक टेबल बना के दिखा दो। बच्चों 3D सीरीज के 10 एलिमेंट के बारे में नहीं, एक बात सुनो, ये 3D1 4s2, 3D2 4s2, बच्चों 3D3 4s2, 3D5 4s2, स्टूडेंट समझना 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2 और 3D7 स्टूडेंट एक कहां छोड़ दिया अपन ने, एक गलत लिखा बच्चों। क्रोमियम का फॉर्मूला थोड़ा यस बच्चों, क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4s1, ये 3D5 4s2 स्टूडेंट एक सेकेंड, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, एक मिनट, 3D10 4s1 और बच्चों 3D10 4s2। एक मिनट स्टूडेंट इधर देखना बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन बहुत बार नीट में आता बच्चों, सिंपल क्वेश्चन नीट में आता। अलोंग द 3D सीरीज क्या मैक्सिमम OS कंटिन्यूअसली इंक्रीज? अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ये मेरे पास क्रोमियम है स्टूडेंट, स्कैंडियम है बच्चों, स्कैंडियम की लोअर OS कितनी? स्टूडेंट मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, थोड़ी देर आप टॉपिक को समझिए बच्चों। ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम की लोअर OS बच्चों, किसी भी डी ब्लॉक मेटल की लोअर OS NS बच्चों, लोअर OS NS लोअर 2 और मैक्सिमम NS प्लस अनपेयर्ड तो मैक्सिमम 3 बच्चों। इसकी लोअर कितनी? लोअर 2, मैक्सिमम NS प्लस अनपेयर्ड, अनपेयर्ड 2 है, मैक्सिमम 4 तो बच्चों 2, 3, 4 सभी बनेगी। इसकी लोअर 2 मैक्सिमम बच्चों कितनी? 5, उसके बीच की सभी बनेगी। क्रोमियम की लोअर 1 और बच्चों मैक्सिमम 6 स्टूडेंट, इसकी लोअर 2 और मैक्सिमम बच्चों 7। मैक्सिमम को फाइंड आउट करने में बच्चों NS प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS कंटिन्यूअसली इंक्रीज? नो, मैक्सिमम OS इंक्रीजेज अप टू मिडल एंड देन डिक्रीज। अब बच्चों यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, क्या स्टूडेंट अब पेयरिंग हुई कि नहीं? स्टूडेंट इसकी लोअर OS 2 मैक्सिमम बच्चों 6, इसकी लोअर 2 मैक्सिमम बच्चों 5, लोअर 2 मैक्सिमम बच्चों 4। अब स्टूडेंट कॉपर की लोअर OS कितनी? बच्चों कॉपर की लोअर OS कितनी? 1 बच्चों, कॉपर की लोअर OS कितनी? 1 और मैक्सिमम OS कितनी? बच्चों मैक्सिमम भी कितनी होनी थी? मैक्सिमम भी होनी कितनी थी? 1, क्योंकि बच्चों मैक्सिमम में NS प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम भी 1 होनी थी। क्या बच्चों कॉपर थोड़ा एक्स्ट्रा करता है कि नहीं? बच्चों कॉपर की मैक्सिमम होनी 1 थी, बट बच्चों कॉपर का +1 वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, कॉपर +2। अब स्टूडेंट इसकी OS बताओ बच्चों, इसकी OS बताओ +2। क्या स्टूडेंट सबसे पहली बात, अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज मैक्सिमम OS फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज।
बच्चों फर्स्ट मैक्सिमम ओएस इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट मैक्सिमम ओएस इंक्रीज देन डिक्रीज। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या स्टूडेंट ऑल डी ब्लॉक सो वेरिएबल ओएस, क्या बच्चों ऑल डी ब्लॉक सो वेरिएबल ओएस? क्या नो? नो बच्चों, जेडएन कभी नहीं देता। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, स्कैंडियम का ये, स्कैंडियम का +2 बच्चों नेवर आइसोलेट, ये लिखकर रॉन्ग, ये पॉइंट नीट के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। अरे डैनियल, तो एफी का +6 बनता है। डैनियल तुमने नहीं देखा, मैं क्या करूं, तुझे नहीं मालूम तो क्या करें, बहुत कुछ होता है। तुमने तो फेरस फेरिक सुना है, बहुत कुछ केमिस्ट्री में होता है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। स्टूडेंट डी ब्लॉक मेटल की मैक्सिमम ओएस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, मैक्सिमम ओएस एनएस प्लस अनपेयर्ड। अब बच्चों एक बात बताओ, डी ब्लॉक सो वेरिएबल, क्या ऑल डी ब्लॉक सो वेरिएबल? क्या बच्चों ऑल डी ब्लॉक सो वेरिएबल? क्या बच्चों ऑल डी ब्लॉक सो वेरिएबल? नो। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इन ईच सीरीज, इन ईच सीरीज बच्चों ये लाइन स्टार, इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल, बच्चों इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ओएस, डज नॉट शो वेरिएबल ओएस। ये पॉइंट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल ओएस। बच्चों लास्ट तो सबको मालूम है, स्टूडेंट लास्ट तो सबको मालूम है, बट फर्स्ट एंड लास्ट डू नॉट शो वेरिएबल। बच्चों फर्स्ट कौन है? स्कैंडियम, लास्ट कौन है? जेडएन। स्टूडेंट नॉट ओनली 3D सीरीज, बच्चों 3D हो या 4D हो या 5D, SCYLAAC। स्टूडेंट इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल। बच्चों फर्स्ट लास्ट तो सबको मालूम है, ZnCdHg। इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल। बच्चों आपको मालूम है Zn प्लस Zn वेरिएबल नहीं करता। बच्चों Zn तो सबको मालूम है, Zn तो सबको मालूम है, बट स्कैंडियम नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल ओएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट स्कैंडियम +3 बनाएगा तो उसके नीचे वाले भी +3। स्टूडेंट डी ब्लॉक सो वेरिएबल, बच्चों डी ब्लॉक सो वेरिएबल, बट फर्स्ट एंड लास्ट डू नॉट शो वेरिएबल। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, बच्चों स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड 1 2 3 4, नंबर 1 SCO, नंबर 2 SC2O, नंबर 3 SC2O3, नंबर 4 1 एंड 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बच्चों स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, बच्चों स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, ज्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी में, स्टूडेंट ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, बच्चों ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूं तो आप लोग क्या करोगे? बच्चों स्कैंडियम, स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1 4s2। अब स्टूडेंट कहता डी ब्लॉक है, स्टूडेंट कहता स्कैंडियम डी ब्लॉक लोअर ओएस NS इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट कहता लोअर ओएस NS इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ओएस NS प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट कहता स्कैंडियम के 2 और 3 दोनों बने, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्कैंडियम +2 बनते ही फॉर्मूला 3D1 है। और स्टूडेंट ये हाईली अनस्टेबल है, दिस नेवर आइसोलेट। स्टूडेंट ये इमीडिएट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बच्चों ये इमीडिएट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 3D0। और बच्चों 3D0 के अंदर एक तरह से इनर्ट गैस सिस्टम है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, ये एक तरह से इनर्ट गैस सिस्टम। बच्चों ये लाइन नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल। बच्चों लास्ट तो सबको याद है, फर्स्ट एंड लास्ट डू नॉट शो वेरिएबल। अब स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, स्कैंडियम का ओनली ये बना, बच्चों स्कैंडियम का ये बना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, इसको क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो बच्चों 2 इधर और 3 इधर, SC2O3, ये आंसर। अगर स्टूडेंट स्कैंडियम की वैलेंसी 2 बन गई होती, बच्चों स्कैंडियम की 2 बन गई होती तो फॉर्मूला SCO भी होता। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ?
बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, बच्चों स्कैंडियम फॉर्म ऑक्साइड, आंसर स्टूडेंट ओनली थर्ड। स्टूडेंट ये लाइन नीट के लिए इंपॉर्टेंट, इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल। बच्चों इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल, फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल। अरे बच्चों मैं ये कह रहा हूं ना स्टूडेंट, स्कैंडियम ये रहा, स्कैंडियम को +2 बनाना था बच्चों, स्कैंडियम को +2 बनाना था, फिर भी आइसोलेट नहीं हुआ। एक्चुअली बच्चों स्कैंडियम +2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही 3D 0 हो गया, इनर्ट गैस सिस्टम हो गया बच्चों, इनर्ट गैस सिस्टम हो गया। अरे स्टूडेंट स्कैंडियम की +1 वैलेंसी कैसे होगी? अब तुम तो लोग है ना, भगवान जाने कैसे हो बच्चों, स्कैंडियम की +1 वैलेंसी कैसे होगी? Sc2O स्कैंडियम कभी +1 बनाएगा क्या? नो स्टूडेंट, ये ट्रांसफर किया 2 in 1 स्कैंडियम, ये तो बनेगा ही नहीं बच्चों, ये तो कभी बनने का चांस ही नहीं है। स्कैंडियम की वैलेंसी बच्चों 2 और 3 दोनों होनी थी, 2 और 3 दोनों होनी थी, बट 2 नहीं बनता। स्टूडेंट विद इन सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही 3D 0 हो गया, विद इन सेकेंड 3D लॉस करते ही बच्चों 3D एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही 3D 0 हो गया। स्टूडेंट ये लाइन याद रखो, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल OS, फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल OS। अब आगे बढ़ो, और नहीं तो बच्चों किसी को एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया है प्लीज रिकॉर्डेड देखिए, एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया है प्लीज रिकॉर्डेड देखिए, ओके यस। स्टूडेंट कॉपर है, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस एक क्वेश्चन, विच 3D ट्रांजिशन, बच्चों ये जेई मेन का क्वेश्चन, विच 3D ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल OS, which 3D transition metal does not show variable? Number 1 Sc, number 2 Ti, number 3 Cu, number 4 Zn। स्टूडेंट नो कमेंट्स प्लीज, which 3D transition metal, ये जेई मेन का क्वेश्चन बच्चों, which 3D transition metal does not show variable, which 3D transition metal does not show variable, which 3D transition metal does not show variable। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जेई मेन का क्वेश्चन, स्टूडेंट 3D ट्रांजिशन मेटल बच्चों वेरिएबल फर्स्ट और लास्ट दोनों नहीं करते, बट बच्चों जिंक ट्रांजिशन नहीं है, जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन बच्चों, यहां सिली मिस्टेक होती है। स्टूडेंट इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट डू नॉट शो वेरिएबल, फर्स्ट एंड लास्ट डू नॉट शो वेरिएबल, बट बच्चों क्वेश्चन में ट्रांजिशन बोला था, क्वेश्चन में ट्रांजिशन बोला, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन, आंसर फर्स्ट। स्टूडेंट क्लियर हुआ? ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ए ट्रांजिशन मेटल बच्चों, डी ब्लॉक शो वेरिएबल, डी ब्लॉक शो वेरिएबल, बट बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल। अरे कॉपर क्यों नहीं? अरे कॉपर बता तो दिया ना, कॉपर के केमिस्ट्री में 2 आयन होते हैं, क्यूप्रस क्यूप्रिक, कॉपर क्यों नहीं? यस किसी बच्चे ने इजी क्वेश्चन पूछा मैं उसकी पिटाई करूंगा, किसी बच्चे ने इजी क्वेश्चन पूछा मैं उसकी पिटाई करूंगा। यस जो चीज बच्चों मैंने बहुत बार बता दी, ये तो स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है। अपना दिमाग कहां रखते हैं तुम लोग? सबसे स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है ये रहा। स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करते समय मैंने कहा था फेरस फेरिक ये और कॉपर 1 बच्चों, कॉपर 1 कॉपर 2, कॉपर 1 का फॉर्मूला D10, कॉपर 1 का फॉर्मूला D10 और वाटर में मिलाते ही डिस्प्रपोर्शियोनेट, कॉपर 1 D10 होते हुए भी डिस्प्रपोर्शियोनेट, रिक्वायर्ड एनर्जी कंपनसेट बाय He और Le। चलिए स्टूडेंट, यस बच्चों अब आगे बढ़ो। यस स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। अब बच्चों एक नीट का क्वेश्चन दे रहा हूं, नीट का, विच मेटल शो ओनली
+3OS। बच्चों ये क्वेश्चन नीट का, विच मेटल शो ओनली +3OS? नंबर 1 TH, PA, U और AC। बच्चों ये क्वेश्चन नीट का, विच मेटल शो ओनली +3OS? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट। बच्चों विच मेटल शो ओनली +3OS? विच मेटल शो ओनली +3OS? विच मेटल शो ओनली +3? स्टूडेंट ये चीज अभी मैंने पढ़ाई नहीं है बच्चों, ये चीज अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्टार्टिंग के तीनों एक्टिनोइड है बच्चों, एक्टिनोइड मैंने पढ़ाई नहीं है। थोरियम, प्रोक्टेक्टिनियम, यूरेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एक्टिनोइड है, एक्टिनोइड। बच्चों ये पढ़ाऊंगा एफ ब्लॉक, ये एक्टिनोइड है। और स्टूडेंट एक्टिनोइड हो या लेंथेनोइड, बच्चों एक्टिनोइड हो या लेंथेनोइड, ये +3 करते हैं। स्टूडेंट एक्टिनोइड +3 करते हैं, बट बच्चों एक्टिनोइड +3 के साथ +4, +5 और भी करते हैं। बच्चों एक्टिनोइड बहुत कुछ करते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये नहीं मालूम, बट इस पे तो पक्का भरोसा है कि नहीं? बच्चों डी ब्लॉक का पहला ग्रुप SCYLAAC। स्टूडेंट कहता मैं इनको जानता नहीं, बच्चा कहता मैं इनको जानता नहीं, क्या करा सर मुझे ये मालूम नहीं ये कौन है। अरे बच्चों जो तुम्हें मालूम नहीं उनके पीछे क्यों पड़े हो? जो तुम्हें मालूम नहीं उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम? तुम्हें डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, ये लाइन बच्चों सबको आनी चाहिए। इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डू नॉट शो वेरिएबल OS। बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट मेटल, फर्स्ट कौन? स्कैंडियम। बच्चों स्कैंडियम की +3, स्टूडेंट स्कैंडियम की +3, तो इस पूरे ग्रुप की यस SCYLAAC। बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? विच मेटल शो ओनली +3? बच्चों ओनली वर्ड बोला है। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ओनली नहीं होता, बच्चों इस क्वेश्चन में ओनली नहीं होता, ये ओनली वर्ड नहीं होता, तो आंसर बच्चों करेक्शन होता, क्योंकि एक्टिनोइड भी 3 कर रहे हैं। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आया? बच्चों अगर ये ओनली नहीं होता तो आंसर बच्चों करेक्शन होता। क्वेश्चन में बोला बच्चों ओनली, तो आंसर ओनली फर्स्ट। वेरी गुड स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात बताओ, ये सीरीज 3D, 4D, 5D, बच्चों नीट में ज्यादातर 3D सीरीज आती है, नीट में ज्यादातर 3D सीरीज। अरे परवीन, मरकरी थोड़ा मर्क्यूरस मर्क्यूरिक दोनों बनेंगे। AL क्यों लिखे हैं? अरे AL कहां लिखा है? ये AC है ना, ये AL दिख रहा है उसको, AL, AC, SCYLAAC, SCYLAAC। अब बच्चों क्या मैं ऐसे लिख के बढ़िया राइटिंग जमाऊं ऐसे AC? अरे थोड़ा यस स्टूडेंट टाइम वेस्ट मत किया करो। यस स्टूडेंट ये 3D सीरीज और मैक्सिमम OS, बच्चों नीट में हमेशा 3D आता, 3D सीरीज में मैक्सिमम बच्चों MN, 4D में RU, 5D में OS। बच्चों 3D में MN, 4D और 5D में RU और OS। इनकी मैक्सिमम OS 8 और बच्चों MN की मैक्सिमम OS 7। स्टूडेंट सीरीज की बात करूं, ज्यादातर नीट में 3D आता, 3D सीरीज में बच्चों मैक्सिमम OS MN करेगा, 7, 4D और 5D में ये, 4D और 5D में बच्चों ये। ओके यस, 4D का RU, 5D का OS। बच्चों आप लोगों ने OS का ये कंपाउंड कभी देखा हो? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। बच्चों ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। बच्चों ओस्मियम की X 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है बच्चों, -8 = 0, X = +8। बच्चों ओस्मियम की +8 होती है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which element show +7 OS? Which element show +7 OS? Number 1 Mn, number 2 Cl, number 3 Pu, number 3 Pu, number 4 all। बच्चों which element show +7 OS? स्टूडेंट ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, अभी बच्चों मैंने आपको एफ ब्लॉक नहीं पढ़ाया है। बच्चों Mn पक्का, क्लोरीन भी आप लोगों ने स्टूडेंट कभी सुना हो,
बच्चों क्लोरीन का एक कंपाउंड कभी सुनाओ, HClO4। बच्चों ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, पीयू नहीं पढ़ाया बच्चों। Mn तो सबको मालूम है, KMnO4। बच्चों क्लोरीन के एसिड बनते हैं HClO वगैरह, ये दो मालूम है। ये पीयू बच्चों एक्टिनोइड है। स्टूडेंट ये पॉइंट नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। दो ऑप्शन आपको मालूम, आंसर क्या? ऑल। बच्चों मैंने आपको कहा था ना, एक्टिनोइड जो होते हैं बच्चों, एक्टिनोइड 3, 4, 5, 6, 7 सभी करते हैं। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर? बच्चों Mn तो सबको मालूम है, Mn सबको मालूम है। क्लोरीन भी बच्चों सुना हुआ है, HClO4। अब ये Pu भी है, ओके यस। अरे बच्चों मरकरी का +1 +2 दोनों बनता है, मरकरी का +1 +2 दोनों बनता है, यस। अब स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन लोअर OS बच्चों, इन लोअर OS ऑक्साइड एज, बच्चों इन लोअर OS ऑक्साइड एज बेसिक एंड आयोनिक। बच्चों इन लोअर OS ऑक्साइड एज बेसिक एंड आयोनिक, एंड इन मैक्सिमम OS बच्चों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, इन लोअर OS ऑक्साइड एज बेसिक एंड आयोनिक, एंड इन मैक्सिमम OS ऑक्साइड एज in maximum OS oxide age acidic and covalent, acidic and covalent। स्टूडेंट इतना पक्का है, डी ब्लॉक सो वेरिएबल बच्चों, डी ब्लॉक सो वेरिएबल, लोअर OS में ऑक्साइड बच्चों, लोअर OS में ऑक्साइड बेसिक और आयोनिक, मैक्सिमम लोगे एसिडिक और कोवलेंट। ये बात बच्चों एप्लीकेबल फॉर Cr और Mn। बच्चों ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है ओनली Cr और Mn के लिए। क्या बच्चों क्रोमियम और मैग्नीज के केस में लोअर OS स्टूडेंट, लोअर OS बेसिक और हायर OS एसिडिक, ओनली Cr और Mn के लिए, यस। स्टूडेंट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ बच्चों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? एक बात बताओ स्टूडेंट, इन डी ब्लॉक बच्चों, इन डी ब्लॉक लोअर OS जब भी हो, लोअर OS जब भी हो तो ऑक्साइड का नेचर बच्चों बेसिक, और लोअर OS में बच्चों ऑक्साइड बेसिक, इंटरमीडिएट हो तो स्टूडेंट ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और बच्चों हायर OS हो या मैक्सिमम OS हो तो ऑक्साइड एसिडिक। स्टूडेंट इसकी जगह मैक्सिमम कर देता हूं बच्चों, इसकी जगह मैक्सिमम, यस। स्टूडेंट इतना बताओ, एक मैंने लिया MnO, एक लिया MnO2 और एक लिया Mn2O7। स्टूडेंट ये मैग्नीज है बच्चों, ये मैग्नीज है, मैग्नीज मेटल है। और मेटल के कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या होते हैं बच्चों? मैग्नीज मेटल है, मेटल के कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? मैग्नीज मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं बच्चों। ये मैग्नीज +2 में, ये +4 में, ये +7 में, मेटल के ऑक्साइड बच्चों बेसिक होते हैं। स्टूडेंट ये बेस है बच्चों, ये बेस है, इसे भी बेस बनना था, ये बेस, इसे भी बेस बनना था। बट बच्चों मैक्सिमम OS में कोई ऑक्साइड है जो एसिडिक हो जाता है, मैक्सिमम OS में बच्चों ऑक्साइड एसिडिक हो जाता है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? स्टूडेंट ये बात ओनली डी ब्लॉक में भी बच्चों क्रोमियम एंड Mn के लिए करनी है बच्चों, ये बात क्रोमियम एंड Mn के लिए करनी है और किसी के लिए नहीं। स्टूडेंट +2 +4 +7 ये एसिडिक है। अगर स्टूडेंट ये एसिडिक है, इसमें पानी मिलाओगे एक एसिड बनेगा बच्चों, पानी बनाओगे तो एसिड बनेगा। स्टूडेंट इसमें जैसे ही पानी ऐड किया तो बच्चों H2Mn2O8, स्टूडेंट H2Mn2O8 डिवाइड बाई 2 करो तो बच्चों HMnO4, और बच्चों HMnO4 के 2 मोल बने। अब बच्चों HMnO4 ब्रेक होगा H+MnO4-, स्टूडेंट H+MnO4-। किसी स्टूडेंट को बच्चों याद हो किसी स्टूडेंट को याद हो एसिडिक करेक्टर बच्चों मैंने बताया था, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, एलिमेंट सेम हो तो OS बच्चों, एसिडिक करेक्टर डिपेंड ऑन En, एलिमेंट सेम हो तो OS बच्चों। यहां पर एलिमेंट सेम है, इसकी OS +2 +4 +7 बच्चों, जितनी OS मोर उतना ऑक्साइड एसिडिक बच्चों, जितनी OS मोर उतना ऑक्साइड एसिडिक। किसी स्टूडेंट को यह पॉइंट याद है?
किसी बच्चे को ये पॉइंट याद है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, और एलिमेंट सेम तो ओएस। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, एलिमेंट सेम तो ओएस। बच्चों मुझे इतना बताओ, क्या एलिमेंट की ओएस इंक्रीज हो रही है कि नहीं? बच्चों इसकी ओएस इंक्रीज, +2 +4 +7 ओएस इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। बच्चों ओएस इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। अगर स्टूडेंट इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तभी तो इसकी नेचर चेंज हो गई। बच्चों इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तभी तो इसकी नेचर एसिडिक हो गई, तभी तो बच्चों इसकी नेचर कैसी हो गई? एसिडिक। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ। इन डी ब्लॉक मेटल क्रोमियम एंड मैग्नीज के केस में ऐसा होता है। अब बच्चों एक बात बताओ स्टूडेंट, CrO, Cr2O3, CrO3। बच्चों CrO, Cr2O3, CrO, बच्चों CrO, Cr2O3, CrO3। स्टूडेंट यहां क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, क्रोमियम +6। स्टूडेंट मैं इसकी जगह MnO या MnO2 या Mn2O7। बच्चों MnO, MnO2, Mn2O7। स्टूडेंट मैं क्रोमियम लू या मैग्नीज? बच्चों मैं क्रोमियम लू या मैग्नीज लू? स्टूडेंट इतना बताओ, ये लोअर ओएस है। बच्चों ये लोअर ओएस है और ये हायर ओएस है। स्टूडेंट ये वाले कंपाउंड बेसिक है और बच्चों ये एम्फोटेरिक है और स्टूडेंट ये एसिडिक है। बच्चों ये स्लाइड नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोअर ओएस ऑक्साइड इज बेसिक एंड हायर में बच्चों ऑक्साइड एसिडिक। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज। बच्चों मुझे आप पे भरोसा नहीं, मुझे आप पे भरोसा नहीं। Cu2O, CuO। स्टूडेंट कहता है यहाँ +1 यहाँ +2। बच्चा कहता है ये बेसिक ये एसिडिक। क्या स्टूडेंट ये बेसिक ये एसिडिक? यस क्या नो? बच्चों ये बेसिक ये एसिडिक। स्टूडेंट कहता है ये +1 ये +2 हायर ओएस दिस बिकम एसिडिक। बच्चा कहता है ये +2 हायर ओएस एसिडिक। क्या स्टूडेंट? क्या स्टूडेंट? बच्चों बताओ ये +2 ये +3। स्टूडेंट कहता है ये फेरस ये फेरिक ये बेसिक ये हायर एसिडिक। अरे स्टूडेंट बहुत देर हो गई, बच्चों बहुत देर हो गई। हायर ओएस में ऑक्साइड एसिडिक, ये बात ओनली क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए लगाओगे। बच्चों ये बात ओनली क्रोमियम एंड मैग्नीज के लिए लगाओगे। स्टूडेंट ये बात ओनली क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब स्टूडेंट ये बेसिक ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक, और स्टूडेंट ये कंपाउंड आयोनिक है। बच्चों ये आयोनिक है और ये वाले दोनों कंपाउंड कोवलेंट है। बच्चों ये आयोनिक है ये कोवलेंट है। स्टूडेंट ये कोवलेंट है तो क्यों है? बच्चों कोवलेंट है ड्यू टू मोर पोलराइजेशन। किसी बच्चे को पोलराइजेशन वर्ड याद हो? बच्चों किसी बच्चे को पोलराइजेशन याद हो? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। बच्चों इतना बता दो इसके कंपेयर में ये कैटायन कैसे है? बच्चों इसके कंपेयर में ये कैटायन कैसे है? क्या स्टूडेंट ये कैटायन स्मॉल है, पोलराइजेशन मोर करेंगे, दीज बिकम मोर कोवलेंट। स्टूडेंट दीज आर आयोनिक, दीज बिकम कोवलेंट। व्हाई दे बिकम कोवलेंट? ड्यू टू मोर पोलराइजेशन, ड्यू टू मोर पोलराइजेशन। बच्चों ये स्लाइड समझ में आई तो थम्स अप कीजिए। स्टूडेंट डी ब्लॉक के 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों डी ब्लॉक के 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर और बच्चों KMnO4। यस स्टूडेंट ये क्लियर हुआ। क्या बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्लियर? क्या बच्चों ये पॉइंट भी क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर। इन डी ब्लॉक लोअर ओएस इंटरमीडिएट ओएस मैक्सिमम ओएस, लोअर ओएस इंटरमीडिएट ओएस मैक्सिमम ओएस। ओके। और बच्चों एक आधा पॉइंट कोई समझ में नहीं आता है, बच्चों कभी कभी एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डेड देखना है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। बच्चों सबका लेवल अपना डिफरेंट है, सबका लेवल डिफरेंट है। 2000 स्टूडेंट क्लास में देख रहे हैं तो बच्चों 2000 में से 5 बच्चे लिखते हैं नहीं समझ में आया तो मेरी क्लास तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्टूडेंट कभी कोई पॉइंट नहीं आए तो रिकॉर्डेड। ओके यस। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं बच्चों सारी बातें क्लियर हो,
यस स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात और, विच इज एसिडिक, विच ऑक्साइड इज एसिडिक। बच्चों ये क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड इज एसिडिक, विच ऑक्साइड इज एसिडिक। 1 2 3 4। नंबर 1 CrO, Cr2O3, CrO3, क्या कोई नहीं। बच्चों विच ऑक्साइड इज एसिडिक, ये रहा पोल। स्टूडेंट जल्दबाजी में यहां आंसर क्या लगा था, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट जल्दबाजी में स्टूडेंट सोचता क्रोमियम इज ए मेटल, बच्चा कहता क्रोमियम इज ए मेटल, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। बच्चों क्रोमियम मेटल है, ये +2, ये +3, ये +6। स्टूडेंट कहता क्रोमियम इज ए मेटल, ऑल ऑक्साइड आर बेसिक, आंसर 4। क्या बच्चों आंसर 4, यस के नो? नो। बच्चों ध्यान रखना ये मैक्सिमम ओएस है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम ओएस है स्टूडेंट। ये कैसा है बच्चों, बेसिक, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। अगर स्टूडेंट ये एसिडिक है तो इसमें पानी मिलाओगे क्या बनेगा? बच्चों ये एसिडिक है, इसमें वाटर ऐड किया, H2CrO4। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत बार आता, CrO3 प्लस वाटर H2CrO4। बच्चों इस एसिड का नाम भी बहुत बार पूछते, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। और बच्चों ये ब्रेक हुआ 2H प्लस CrO4-2। कोई स्टूडेंट बताओ इस एसिड का मोनोबेसिक है क्या डाई बेसिक? बच्चों ये एसिड मोनोबेसिक क्या डाई बेसिक? डाई बेसिक है, 2 बार प्रोटॉन दे रहा है। विच ऑक्साइड इज एसिडिक, आंसर ये। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, विच ऑक्साइड एसिडिक, विच ऑक्साइड एसिडिक? नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 SO2, नंबर 2 SO3, नंबर 3 CrO3, नंबर 4 ऑल। स्टूडेंट मैं पोल नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट पूछ रहा हूं विच ऑक्साइड इज एसिडिक। अब स्टूडेंट कहता है ये सल्फर मैक्सिमम ओएस में नहीं है, बच्चा कहता है ये सल्फर मैक्सिमम ओएस में नहीं है। स्टूडेंट कहता है ये सल्फर मैक्सिमम में नहीं है, आंसर बच्चों 5 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 एंड 3। स्टूडेंट कह रहा है ये सल्फर मैक्सिमम में नहीं है, स्टूडेंट कह रहा है ये क्रोमियम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, तो आंसर स्टूडेंट यस, विच ऑक्साइड एसिडिक, आंसर ये। क्या स्टूडेंट सल्फर नॉन मेटल है क्या? नहीं बच्चों सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब बच्चों एक आंसर दो, यस डायरेक्ट आंसर, विच ऑक्साइड एसिडिक? Cl2O, ClO2, Cl2O7, क्या ऑल? स्टूडेंट क्या क्लोरीन नॉन मेटल है क्या? नहीं बच्चों क्लोरीन नॉन मेटल है, +1 +4 +7 नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड। बच्चों क्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड एसिडिक होंगे। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दिया आप बहुत अच्छे, बच्चों इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया आप बहुत अच्छे हो। विच ऑक्साइड एसिडिक? बच्चों विच ऑक्साइड एसिडिक, क्वेश्चन मेरा वही है, विच ऑक्साइड एसिडिक? स्टूडेंट विच ऑक्साइड एसिडिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच ऑक्साइड इज एसिडिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यहाँ गड़बड़ करता, स्टूडेंट विच ऑक्साइड एसिडिक, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी में गड़बड़ करते। स्टूडेंट मैं मान रहा हूं ये नॉन मेटल है बच्चों, +1 +2 +5। स्टूडेंट कहता है ये नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। स्टूडेंट किसी को याद आया? बच्चों मैं मान रहा हूं नॉन मेटल है, फिर भी आंसर 3rd। इस बार आंसर ऑल नहीं है, एक्चुअली बच्चों ये दोनों न्यूट्रल है। सभी स्टूडेंट को 3 ऑक्साइड रखने हैं, CO N2O NO। बच्चों CO N2O NO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट कार्बन नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, बच्चों कार्बन नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, फिर भी ये ऑक्साइड बच्चों तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड, तीनों बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड, यस। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर 3rd होगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच पेयर इज एसिडिक? बच्चों विच पेयर इज एसिडिक? नंबर 1 V2O5, बच्चों नंबर 1 V2O5। विच पेयर इज एसिडिक? नहीं बच्चों विच पेयर इज एम्फोटेरिक? एसिडिक की जगह बच्चों
स्टूडेंट एसिडिक ही कर लेते हैं अभी। विच पेयर इज एसिडिक? यस, एसिडिक V2O5 CrO3, number 2 V2O5 SO3, number 3 SO2 Cr2O3, number 4 student SO2 Mn2O7, number 5 SO3 MnO2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विच ऑक्साइड इज एसिडिक? बच्चों विच ऑक्साइड इज एसिडिक? 5 ऑप्शन का पोल है। यस बच्चों, विच ऑक्साइड इज एसिडिक? स्टूडेंट एक बात याद रखना बच्चों। यस स्टूडेंट, बच्चों एक बात याद रखना, वेनेडियम 5 में है बच्चों, वेनेडियम 5 में है। स्टूडेंट कहता है ये क्रोमियम 6, ये स्टूडेंट वेनेडियम भले 5 में है बच्चों, ये ऑक्साइड एसिडिक नहीं है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे, भले वेनेडियम 5 में है फिर भी एसिडिक नहीं है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता बच्चों, यहाँ सल्फर +4 में, भले सल्फर मैंने मैक्सिमम में नहीं दी बच्चों, सल्फर भले मैक्सिमम में नहीं दी, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड तो पक्का एसिडिक। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, ये एसिडिक और Mn2O7 तो वैसे ही एसिडिक है। यस स्टूडेंट, बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड इज, बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है। नंबर 1 MnO, नंबर 2 Mn2O7, नंबर 3 MnO2, नंबर 4 स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड। बच्चों एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड। अब स्टूडेंट कहता सर परमैग्निक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं आता, एनहाइड्राइड क्या बनाऊं? बच्चा कहता परमैग्निक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं आता, एनहाइड्राइड क्या बनाऊं मैं? एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्निक एसिड। स्टूडेंट क्वेश्चन करने का वे समझो बच्चों, परमैग्निक एसिड, स्टूडेंट परमैग्निक एसिड HMnO4 है बच्चों, परमैग्निक एसिड HMnO4 है, ये है, सपोज करो ये है बच्चों, ये परमैग्निक एसिड है, इससे मुझे वाटर लॉस करना है। क्या स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल से वाटर जाएगा क्या? बच्चों परमैग्निक एसिड स्टूडेंट ये है, एक से वाटर जाएगा नहीं, तो मैं 2 मोल लूंगा बच्चों, 2 मोल लूंगा तो H2Mn2O8 बच्चों, H2Mn2O8 और जैसे ही H2O गया Mn2O7। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये परमैग्निक एसिड था, एनहाइड्राइड बनाना है, वाटर लॉस किया, एक मॉलिक्यूल से वाटर जाएगा नहीं, 2 लूंगा, 2 लेते ही बच्चों ये चीज बनी Mn2O7। अब स्टूडेंट किसी को परमैग्निक का फॉर्मूला नहीं मालूम है बच्चों, किसी को परमैग्निक का फॉर्मूला नहीं मालूम है, स्टूडेंट मुझे इतना बताओ इसमें से एसिड कौन बनाएगा? बच्चों इसमें से एसिड ये बनाएगा कि ये कि ये कि ये? किसी स्टूडेंट को इसका फॉर्मूला नहीं मालूम बच्चों, इतना तो पक्का है इन चारों में से एसिड ये है। क्या स्टूडेंट 100% एसिड ये है कि नहीं? बच्चों अगर ये एसिड है स्टूडेंट, अगर ये एसिड है तो बच्चों इसमें मैं वाटर मिलाऊंगा। स्टूडेंट अगर ये एसिड है इसमें मैं वाटर मिलाऊंगा तो बच्चों क्या बनेगा? H2Mn2O8। क्या बच्चों इसमें वाटर मिलाने पर पक्का ये बना के नहीं? स्टूडेंट इसमें वाटर मिलाने पर ये बना, अब मैं इसको हीट करूंगा, वापस वाटर लॉस, बच्चों वाटर मिलाए तो ये बना, रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? जिसको इसका फॉर्मूला नहीं मालूम बट इतना तो पक्का है बच्चों, ये Mn2O7 एसिडिक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब स्टूडेंट 5 मिनट और। स्टूडेंट डी ब्लॉक मेटल बच्चों, डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड, डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन हाई OS बच्चों, डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन हाई OS बच्चों, डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन हाई OS विथ F and O
बच्चों डी ब्लॉक के मेटल जब भी हायर ओएस में कंपाउंड बनाते विथ एफ एंड ओ, बिकॉज एफ एंड ओ हैज मैक्सिमम EN, एफ एंड ओ हैज मैक्सिमम EN। क्या बच्चों फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन केमिस्ट्री के मोस्ट नेगेटिव है क्या? नहीं। मैक्सिमम EN एंड गुड ऑक्सीडेंट, बच्चों मैक्सिमम EN एंड गुड ऑक्सीडेंट। स्टूडेंट डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन हायर OS विथ F एंड O। स्टूडेंट मैं एक बात करूं आपसे बच्चों, TiF4, VF5, CrF6, MnF7, क्या स्टूडेंट ये डी ब्लॉक मेटल मैक्सिमम OS में कंपाउंड बना रहे हैं कि नहीं? टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैग्नीज 7। स्टूडेंट मैं यहां लू TiO2, V2O5, CrO3, Mn2O7। बच्चों डी ब्लॉक के मेटल हायर OS में जब भी कंपाउंड बनाते F एंड O। स्टूडेंट यहां टाइटेनियम किसमें? बच्चों टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैग्नीज 7। स्टूडेंट मैं और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, यहां पर VO4-3, CrO4-2, MnO4-। क्या बच्चों यहां पे भी OS जो है +5, +6, +7। स्टूडेंट हायर OS में जो भी कंपाउंड बनते बच्चों, हायर OS में जो भी कंपाउंड बनते वो F एंड O के साथ, क्योंकि बच्चों F एंड O की EN हाई है। F एंड O हैज मैक्सिमम EN एंड गुड ऑक्सीडेंट। बच्चों फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज मोर EN, गुड ऑक्सीडेंट, सो दे फॉर्म कंपाउंड इन हायर OS। बच्चों MnF7 नहीं बनता। स्टूडेंट ये पॉइंट थोड़ा याद रखना, MnF7 नहीं बनता, MnF7 नहीं बनता। स्टूडेंट ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है बच्चों, ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी, ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी टू शो हायर OS, टू शो हायर OS ड्यू टू डबल बॉन्ड टेंडेंसी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट मैं MnO4- की बात करूं, क्या बच्चों MnO4- में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है कि नहीं? बच्चों MnO4- में डबल बॉन्ड है। Mn2O7 लेता हूं तो भी स्टूडेंट डबल बॉन्ड है। ये MnO-Mn, स्टूडेंट ये चीजें अपने पास समझना, ये 1 मिनट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये एग्जिस्ट बट बच्चों MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों फ्लोरीन नहीं बनाएगा। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है हायर OS शो करने की। बच्चों ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी है हायर OS शो करने का एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड टेंडेंसी। MnF7 नहीं, क्योंकि बच्चों MnF7 में सारे बॉन्ड सिंगल है। बच्चों MnF7 में सारे बॉन्ड सिंगल, 3 ये सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं। बच्चों MnF7 तो नहीं बट MnO3F बनेगा। बच्चों MnO3F बनेगा, MnO3F। स्टूडेंट यहां भी मैग्नीज 7 है बच्चों, साथ में 3 ऑक्सीजन होने की वजह से ये कंपाउंड बच्चों बनेगा, MnO3F बनेगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं लास्ट, विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? Which compound does not exist? Number 1 HMnO4, number 2 MnO3+, number 3 MnF7, number 4 Mn2O7। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बात, Mn2O7। Which compound does not exist? Which compound does not exist? स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which compound does not exist? यस स्टूडेंट मैंने डी ब्लॉक की एक्सरसाइज अपलोड की हुई है अपडेट सेक्शन में। यस ये रहा लीडर बोर्ड, पटेल बना फर्स्ट रैंक पटेल बना नहीं, शिवम भी है, शिवम भी फर्स्ट रैंक, सत्यम सेकंड, शिल्पी सेकंड, शिला सेकंड, जितेंद्र सेकंड, हुसैन थर्ड, मोहम्मद थर्ड, डैनियल थर्ड
और बादशाह थर्ड, और भी किसी के 16 क्वेश्चन है, वो सारे 6 थर्ड पे है। विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट ये कंपाउंड नहीं जानते बच्चों, स्टूडेंट एक सेकंड के लिए बच्चों, आप ये कंपाउंड MnO3 प्लस, बच्चों Mn, स्टूडेंट मैं इरेज करके वापस लिख रहा हूं, यस एक सेकंड, भले आपको ये नहीं मालूम MnO3 प्लस, बट बच्चों MnF7 तो कभी नहीं बनेगा। स्टूडेंट जब भी एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट MnF7 कभी नहीं बनेगा। बच्चों ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी टू शो हायर OS ड्यू टू डबल बॉन्ड टेंडेंसी। और बच्चों वाई डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन हायर OS विथ F and O, बच्चों F and O बनाएंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन नहीं बनाएंगे। स्टूडेंट F and O, ओके। अब सेशन कवर कर रहा हूं और जितना आज मैंने पढ़ाया बच्चों इसको रिवाइज कीजिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना। और स्टूडेंट एक और अचीवर बैच, और अल्फा अचीवर बैच में अभी पीरियोडिक टेबल, ये क्लास MWF में 7 PM पर, जिनका कोई बैकलॉग है बच्चों एक बार इस अल्फा अचीवर से पीरियोडिक टेबल कवर